कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करेंगे 11.2 के तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 8 क्वेश्चन से। 8 क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऐसे ट्रेपीजियम शेप का फील्ड दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और जो छोटी वाली साइड है वो बड़ी वाली साइड की हाफ है। ठीक है, इसके अलावा हमें इस फील्ड का एरिया दिया हुआ है जो कि है 10,500 मीटर स्क्वायर और हमें दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 100 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम एक एक करके हम सारी चीजें लिखते जाएंगे और हमें जो फॉर्मूला पता है इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, उसी फॉर्मूला के अंदर हम वो सारी की सारी चीजें पुट करते जाएंगे, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरिया से। तो इसका एरिया हमें दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम डी मान लेते हैं। हमें डी दिया हुआ है 100 मीटर और इसके अलावा हमें बताया हुआ है कि जो छोटी साइड है और बड़ी साइड है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कैसा, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर पैरेलल साइड बी, एक को हम एक्स मान लेंगे, तो जो लंबी वाली साइड हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स की डबल जो कि हो जाएगी 2x। ठीक है, तो जो बिगर साइड होगी, बिगर साइड विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो ये 2x हो गई। क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि ये जो साइड है, छोटी वाली साइड और ये बड़ी वाली साइड है, तो जो बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड की ट्वाइस है। तो हमने अज्यूम किया कि ये जो साइड है, ये साइड है, ये x है, तो ये जो बड़ी साइड बन रही है ये साइड हो जाएगी 2x। वही हमने यहां पे लिखा हुआ है, हमने अज्यूम किया छोटी साइड है x तो बड़ी साइड हो गई 2x। ठीक है, तो हमारे पास अब चार चीजें आ गई, एरिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d और ये दोनों साइड, एक है x और एक है 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले के अंदर ही सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स जो कि है d इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो यानी कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों का सम, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 2x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, हम जो जो चीजें हमें पता है वो हम इस फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। जैसे हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू है इतनी, तो हम ए की जगह लिखेंगे 10500। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है 100 यहाँ पे, तो 100 इंटू एक्स प्लस 2x। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, x प्लस 2x, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे होता है 1। ठीक है, तो 1x प्लस 2x यानी कि 3x, तो यहां पर आ गया 3x। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर बस एक ही वेरिएबल है x, तो हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम x को हम इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म को हम इस साइड पे भेज देंगे। ठीक है, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर 2 1 2, 2 इंटू 5 10, यहां पे आ गया एक और 0, तो ये आ गया 50। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी 10500 इक्वल्स टू 50 इंटू 3 यानी कि 150x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे और इस 50 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 10500 अपॉन 150 इक्वल्स टू x। यहां पर 150 हो रहा था मल्टीप्लाई, अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो यहां पर जाके करेगा ये डिवाइड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 0 से ये 0 कैंसिल, यहां पर एंड में 0 है और यहां पर एंड में 5 है, यानी कि ये दोनों के दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और उसके आगे एक और 0। ठीक है, तो ये है 210, इसको यहां पे लिख लेते हैं 210 अपॉन 3। ठीक है, अब ये नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है ये कैसे पता चलता है हमें, हम क्या करते हैं, इन जितनी भी डिजिट है उन सबको हम ऐड करेंगे, तो 2 + 1 + 0, ये इक्वल आ गया 3 के। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 210 अपॉन 3, इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, इसके आगे 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 70 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आई 70 मीटर। एक साइड की वैल्यू 70 मीटर आ गई, दूसरी साइड थी वो एक साइड की ट्वाइस थी, छोटी वाली साइड की वो ट्वाइस थी। ठीक है, तो यानी दूसरी साइड है 2x, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू है 70
उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 70 ये हो गया 140 मीटर। ठीक है, तो इस ट्रेपीजियम फील्ड की हमें दो साइड चाहिए थी पैरेलल वाली, तो एक की लेंथ आई 70 मीटर और दूसरी की लेंथ आई 140 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एक रेगुलर ऑक्टागन दिया हुआ है। अब एक रेगुलर ऑक्टागन का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी ऑक्टागन रेगुलर है तो इसका मतलब होता है कि उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होंगी, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये सारी की साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक साइड दी हुई है इसकी जो कि है 5 मीटर। तो ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसका मतलब इसकी साइड सारी की सारी साइड इक्वल होंगी 5 सेंटीमीटर 5 मीटर के। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ये लेंथ दी हुई है 5 मीटर, हमें इन दोनों लेंथ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 4 मीटर, और हमें एक ये लेंथ दी हुई है जो कि है 11 मीटर। हमें क्या करना है, हमें इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसा करेंगे, हम यहां से एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये एक ऑक्टागन है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यहां पर एक ट्रेपीजियम है, सॉरी ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये फिर से एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज करते हैं। या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। कैसे? देखो ये साइड है 11, इधर भी 11 है, ये साइड हो जाएगी 5 मीटर, ये साइड भी 5 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी 4 मीटर है। इन शॉर्ट ये जो ट्रेपीजियम है और ये ट्रेपीजियम है, ये दोनों सिमिलर ट्रेपीजियम होंगे, है ना, बिल्कुल सेम होंगे, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, तो वहां से हमारे पास पूरे के पूरे ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ऐसा कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपीजियम। हम ये करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, फिर हम तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम के एरिया से। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये किसके इक्वल होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 4 मीटर इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड है 11 मीटर, तो यहां पर आएगा 11 प्लस दूसरी साइड हो जाएगी 5 मीटर, तो यहां पर आ गया प्लस 5। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 ये दोनों आपस में कैंसिल जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां आ गया 2। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, 2 इंटू 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 यानी कि 16, 2 इंटू 16 यानी कि 32। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया आ गया 32 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया 32 मीटर स्क्वायर आया, तो इसका भी 32 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों के दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ है 11 मीटर इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है इसकी 5 मीटर, तो 11 इंटू 5, तो इसका एरिया आ गया 11 इंटू 5 यानी कि 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया आ गया और इसका एरिया आ गया, और इन दोनों का तो सेम ही है। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो कि आया था 32 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि आया था 55 मीटर स्क्वायर, और अब ये नीचे वाला ट्रेपीजियम इसका एरिया भी होगा 32 मीटर स्क्वायर। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, 32 और यहां पर 55, तो 2 + 2 4 + 5 यानी कि 9, 3 + 3 6 + 5 यानी कि 11, तो यहां पर आ गया 119 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऐसे पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है और हमें उस फ्रेम का एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये फ्रेम है ना, इस फ्रेम के अंदर टोटल 4 ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है ये टोटल 4 ट्रेपीजियम है और इसकी जो थिकनेस है हर जगह से सेम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस पिक्चर फ्रेम का एरिया निकालना है। अब हम इस पिक्चर फ्रेम का एरिया कैसे निकालेंगे,
हम क्या करेंगे, हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, और हम इन सभी एरिया को ऐड करेंगे। तो पिक्चर फ्रेम का एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो हम यही करेंगे, हम चारों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के ऐड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं? ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी जो दो पैरेलल साइड होती है उन दोनों की हमें लेंथ चाहिए होती है, साथ ही साथ हमें उन दोनों लेंथ के बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। अब इस फिगर के अंदर हमें सारी की सारी लेंथ तो पता है, जो पैरेलल साइड्स हैं हमें उनकी सबकी लेंथ पता है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 20 है। सेम वैसे यहाँ पर 24 और 16, 28 और 20। तो हमें सारी की सारी पैरेलल साइड की लेंथ पता है, लेकिन हमें उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस नहीं पता। तो अपना आंसर वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले इन सभी साइड के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये दिया हुआ है कि जो पिक्चर फ्रेम है उसकी जो थिकनेस है वो हर जगह से सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 28 में से 20 को माइनस करूंगा तो मेरे पास ये बची हुई लेंथ आ जाएगी, है ना। जैसे ये ट्रेपीजियम है, अब इसकी ये वाली लेंथ है 28, ये लेंथ है 28 और ये लेंथ है 20। तो अगर मैं 28 में से 20 को माइनस करूंगा, यानी कि 8 आया, तो वो आ जाएगी बची हुई लेंथ, यानी कि जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ प्लस यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक साइड की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4। तो ये वाली जो लेंथ आएगी ये आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे फिर से देखते हैं कि कैसे किया। पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम है लेट्स से ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अब इस लाइन को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, ए बी, यहां पर है सी और यहां पर है डी। अब ए से लेकर डी तक की लेंथ है 28 और बी से लेकर सी तक यहां तक की लेंथ है 20। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक ये वाली लेंथ निकालनी है बस। और हमें पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों की दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम 28 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों की लेंथ का सम कितना है। तो 28 माइनस 20 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ सी डी। तो यहां से आ गया 8 इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। अब हमें पता है कि ए बी और सी डी इन दोनों की लेंथ सेम है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो यहां पर आ गया ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 8। तो 2ab इक्वल्स टू 8, यानी कि ए बी की लेंथ आ जाएगी 4। तो इसकी लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस फोटो फ्रेम की जो थिकनेस है वो हर जगह से है 4 सेंटीमीटर। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। अब हमारे पास सारी की सारी डायमेंशंस आ गई है। अब हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे के पूरे फोटो फ्रेम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से ये वाला ट्रेपीजियम है, इसका नाम है ट्रेपीजियम 1 और ये वाला है, इसका नाम है ट्रेपीजियम 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 विल बी इक्वल टू हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स जो कि है 4 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो पैरेलल साइड की लेंथ क्या क्या है, एक साइड की लेंथ है 16, दूसरे की लेंथ है 24। तो यहां पर आ गया 16 प्लस 24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो यहां पर आ गया 2 इंटू 16 प्लस 24, 6 और 4 10, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 और कैरी वाला 1 था तो 4। तो ये आ गया 22 इंटू 40, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाला। अब हम सेम वे से सेकंड का एरिया निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी वही होगा, हाफ इंटू, ये निकाल रहे हैं ना हम, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स जो कि है 4। तो हाफ इंटू 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड है 28, दूसरी साइड है 20। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 28 प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पर आया 2 इंटू 28 प्लस 20, तो ये आ गया 48। ठीक है, 2 इंटू 48, तो 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8, यानी कि 9। तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ट्रेपीजियम के एरिया आ गए।
ठीक है, इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया। अब हम पूरे पिक्चर फ्रेम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो पूरे पिक्चर फ्रेम का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम 1 प्लस ट्रेपीजियम 2, और इस एरिया को हम ट्वाइस कर देंगे तो पूरे फोटो फ्रेम का हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आई थी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। T2 की वैल्यू थी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 80 प्लस 96, तो यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 17 इंटू 2। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 1 कैरी, 2 7 14 यानी कि 5, 2 2 यानी कि 3, तो ये आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।